लोग ही भेजे धरती को फोड़ते हुए नीचे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वह बलि भी चला गया, उतना बड़ा दानी दाता, वो भी शरीर छोड़ करके नहीं, शरीर लेकर ही विदा हो गया, पाताल लोक चला गया। अभी उसका नाम अमर। बलि विक्रम, विक्रमादित्य राजा हुए, वे भी चले गए। बलि विक्रम बेनु, बेनु भी राजा हुए, और वे भी चले गए। दधीचि गए, दधीचि ऋषि, दधीचि ऋषि काटी का वज्र बना, का वो दधीचि ऋषि भी संसार से शरीर को छोड़कर चला गया। पारथ गए जिन भारत ठाना, पारथ और भारत मतलब भगवान कृष्ण और अर्जुन। जब भगवान कृष्ण द्वापर युग नहीं हुए, आज से लाखों वर्ष पहले हुए। द्वापर युग बहुत पहले बीता है ना, कल युग है, लाखों वर्ष पहले हुए हैं, लेकिन वह भगवान का नाम अभी भी इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। अर्जुन का भी नाम लोग लेते हैं। का पारथ गए जिन भारत ठाना, बाली गए बलराम गए, जिनकी कखरी 10 शीश लुकाना। 10 शीश वाला रावण जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, और बाली के कांख में 6 महीने तक दब कर करके घूमते रहा बाली का संग। कितना बड़ा बलशाली बाली था। बाली को वरदान मिला था कि जो तुम्हारे सामने में आएगा, तुमको जो बल है ये है, और तुम्हारे सामने में जो आ जाएगा उसका आधा बल जो है तुम में आ जाएगा, उसको कोई जीत नहीं सकता। और वो बाली को भी भगवान राम ने युक्ति से इसको मार दिया। एक वृक्ष का ओढ़ लेकर के बाण चलाया, बाली मर गया। वह बाली भी संसार से विदा हो गया। बाली, बलि विक्रम नहीं, बाली, हाँ बाली गए, बलराम गए। बलराम भगवान कृष्ण का बड़े भाई, कहो बलराम भी चला गया। बाली गए बलराम गए, जिनकी कखरी 10 शीश लुकाना। 10 शीश वाला रावण जो अपने को पूरा कहता था जो हम ही हैं, अमरता का वरदान अपने जानते ले रखा था, लेकिन वह भी रावण चला गया। गए दुर्योधन जंग जरे, जिन 64 कोश का छत्र बिताना। दुर्योधन का राजपाट कितना दूर तक था, तो कहा गया 64 कोश तक। 2-4 किलोमीटर नहीं, एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, और 64 कोस, 60 गुना 120, 60, 180, फिर 12, 92, 192 किलोमीटर तक था किनका राज, दुर्योधन। आजकल किसी को 5 किलोमीटर हो जाए उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, क्या वो निकलने देगा किसी को? कहेगा नहीं, जो हम हैं नहीं। लेकिन संतवानी तो बतला उदाहरण दिया गया है, उदाहरण है हमारे सामने में धर्म ग्रंथ का, कि 2-4 किलोमीटर, 2-4, 10, 30, 50, 100 बीघा वाला बात नहीं बोला है। 192 किलोमीटर का बात का उदाहरण दे करके कह रहा है कि दुर्योधन का शासन था 192 किलोमीटर तक। जिनका शासन था, जिनका हुकूमत था, का वह भी दुर्योधन चला गया।
तो हम लोग नहीं जाएंगे? जब उनका शरीर भी वज्र का था, हम लोग सुनते पढ़ते हैं, उनका शरीर वज्र का पहले तो नहीं था, बाद में उनका माता जी आशीर्वाद दिया। उसका दूसरा कहानी है, उनका शरीर वज्र बन गया था, लेकिन वह भी वज्र तो बना, पूरा शरीर नहीं बना था। भगवान कृष्ण ने तो जाकर के रास्ता में छल से उसको कहा, उसको मरवाना था ना भगवान को। भगवान तो सब जानते थे, जांग का हड्डी कच्चा रह गया, उसको भी मृत्यु का घाट उतरा दिया, उतरवा दिया ना भगवान। वही तो दुर्योधन तो सोचता था अमर है, लेकिन रहा। इसीलिए तुलसीदास महाराज कहते हैं, गए दुर्योधन जंग जरे, जिन 64 कोस का छत्र बिताना। धारा का प्रमाण यही तुलसी। ये संसार का बात बोल रहा है, ये दुनिया का, पूरा सृष्टि का बात बोल रहा है। क्या नियम है? का संसार का यह नियम है, जो फरा सो झारा, जो जारा सो बुताना। और जो वृक्ष में फल लगता है वो झड़ता भी है ना, चाहे कोई वृक्ष हो दुनिया का। ये आम सब तो ज्यादा दिन में 2-4 साल में फल जाता है, 5-10 साल तक में। हमारे पाली तो सुनते हैं साल भर तक में, 1-2 साल तक फल जाता है। केला सब तो 1-8 साल में फल जाता है। लेकिन वृक्ष में ही एक वृक्ष है अखरोट का, अखरोट। वो 40 साल के बाद उसमें फल लगता है, 2-4 वर्ष में नहीं। महर्षि संसेवी परमहंस महाराज का प्रवचन में है, अखरोट वृक्ष में 40 साल के बाद उसमें फल लगता है। तो लंबा उम्र है उनका, वह भी झड़ेगा ना, 40 साल के बाद सही हो तो वह भी झड़ेगा ना इसका फल। का जो फरा सो झारा, जो जरा सो बुताना। जो दिया जलता है वो बुताएगा नहीं, बुताएगा कभी न कभी तो बुताना है। इसका मतलब है कि हम लोग संसार में आए हैं, संसार में जन्म लिए हैं, तो मरेंगे ना। यहाँ कौन रहने के लिए आया है? का साथी सब चले गए, तुम भी चालनहार। लेखा में कुछ बाकी रह गए, ताहिस लागतवार। लोगों का साथी से पीढ़ी सब कितना किया पता है? लोगों का अग्रज से दादा परदादा, उनके दादा परदादा। कितना बार आप बोलेंगे, जितना बोलेंगे सब कम में हो। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा, यदि हम लोगों का जीवन का सारे आंसुओं को जमा किया जाए, इतना बार हम लोग ये दुनिया में रोए हैं, एक नदी बह जाएगा। कितना बार रोए हैं? 2-4 दिन, 2-4 जन्म नहीं, असंख्य जन्म, असंख्य, जिसका कोई लेखे जोखा नहीं। जब देवव्रत भीष्म शरीर छोड़ने लगा था, तो देवव्रत भीष्म ने कहा था कि तुम लोग, हमारा अंतिम इच्छा है, हमारा शरीर को तुम लोग वहां जलाना जहां आज तक किसी को नहीं जलाया गया, का वहीं जला। शरीर छूट गया। सब विचार किया, चलिए हम इसको पहाड़ पर ही ले जाते हैं, पहाड़ पर तो किसी को नहीं जला गया, वहीं ले जाते हैं। ऐसा भाई उनको लिया और चले गया हिमालय पहाड़, मान लीजिए। पहाड़ का ऊंची चोटी पर पहुंच करके सीता रचाया, अब जलाना चाहता था। आकाशवाणी हुआ वहां, यहाँ भीष्म को हजारों बार जलाया गया। पहाड़, हिमालय पहाड़, आकाशवाणी हो गया।
फिर दोबारा आकाशवाणी होता है कि द्रोणाचार्य महाराज को भी बहुत बार जलाया गया है, पांडव लोगों को भी बहुत बार जलाया गया है। कर्ण के बारे में तो कहा कि इसको कितना बार जलाया गया है कि नो विद्यते, कोई लेखा जोखा नहीं है। तो अंतिम में भीष्म को भगवान कृष्ण का हाथ पर चिता रचा करके तब जला। अंतिम इच्छा था, भगवान पावरफुल था ना, इसीलिए हम लोग संसार कहीं मुर्दा से खाली नहीं है। पूरा दुनिया, पूरा विश्व कहीं ये मुर्दा से खाली नहीं है। जब पहाड़ पर ऐसा आकाशवाणी हुआ, ये दुनिया क्या है? कबीर साहब ने तो कह दिया, साधो यह मुर्दन के गांव। ये बोला जिंदा गांव नहीं बोला, कार्य मुर्दा का गांव है। साधो यह मुर्दन के गांव, पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी। राजा मरी है, प्रजा मरी है वैद्य और रोगी। संसार में बोल रहा है, संसार का कोई पीर है बड़ा से बड़ा, नहीं मरेगा वो, कौवा भी मरेगा। पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी। राजा मरे हैं, प्रजा मरी है, राजा भी मरेगा, उनका राज में प्रजा है, गरीब लोग हैं, वो अभी मरेगा, फिर रहेगा कौन? दोनों मरेगा। वैद्य मतलब डॉक्टर, डॉक्टर भी मरेंगे, रोगी भी मरेंगे, फिर रहेगा कौन? राजा मरी है, प्रजा मरी है वैद्य और रोगी। चांदो मरी है, सूरजो मरी है धरणी आकाशा। चांद और सूरज का ये प्रलय में यह भी खत्म होगा। सृष्टि प्रलय का दिशा में पहुंचेगा जब ये दुनिया, ये सूरज खत्म हो जाए और चंद्रमा भी खत्म हो जाएगा। धरती, यह धरती भी नहीं रहेगा। तो आकाश जो लोग देखते हैं यह भी प्रलय में लुप्त हो जाए। कबीर साहब का वचन क्या कलम चला देंगे हम लोग, ऐसे घेर देंगे, ने झूठे लिखा है, ऐसा थोड़े। कहा आग लगी आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार। संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। यह दुनिया में संत महात्मा यदि नहीं रहता, ये संसार जल जाता कभी न कभी। ये नहीं रहता, इधर उधर संत नहीं, उदाहरण पढ़ते, एक पर एक उदाहरण दिया गया है ना। यह संसार में व्यास, वाल्मीकि, सुखदेव, नारद, याज्ञवल्क, वशिष्ठ, जनक, दधीचि, बुद्ध, महावीर, शंकर, रामानुज, मध्व, चैतन्य, नानक, कबीर, सूर, तुलसी, नम्मलवार, माणिक्य, वासुगर, ज्ञानदेव, तुकाराम। ज्ञान संबंध रामकृष्ण प्रभृति संतों को उसके इतिहास में से निकाल दिया जाए तो संत हैं भारतवर्ष के स्मृतिकार। संत हैं उसके कवि है, संत हैं उसके संदेश वाहक है, संत हैं उसकी संतान को प्रेम, ज्ञान और शांति का पाठ पढ़ाने वाले। आए
एक जमात के साथ बैठ करके शांति का पाठ न पढ़ रहे हैं, इनको कौन पढ़ाएगा? कोई संत महात्मा ही ना पढ़ाएंगे। हम लोग बड़ा संत नहीं है, क्योंकि संतान तो संतों का ही है ना हम लोग, इसमें क्या संदेह? गुरु महाराज का ही ना संतान है, उनका संतान है, उन्हीं का कृपा है, उन्हीं का एक पावर हम लोगों में है। हम लोग बोलते हैं, प्रवचन देते हैं घंटों, उन्हीं का ना पावर है। मान ले माइक बोलता है, माइक एक यंत्र है, बोलता है यार, बोलने वाला तो कोई दूसरा है। ठीक उसी तरह से हम लोग केवल माध्यम है, लेकिन बोलने वाला कौन है हमारे अंदर में? वही परमात्मा का अंश जो जीव है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो ईश्वर का एक अंश है या जीव है, इसीलिए संतवाणी बोलता है, धर्म ग्रंथ कहते हैं, संत कबीर जी कह रहे हैं कि संसार में धरती आकाश की प्रलय में खत्म हो जाएगा, नहीं रहे, मरी है धरती आकाशा। आगे नहीं बोला है, आगे बोला है कि 33 कोटि देवता मरी हैं, वो भी परी हैं काल के फांसी। देवी देवता से कितना 33 करोड़ है ना, का 33 करोड़ जो देवी देवता है उनको पूजते हैं, का वे भी मरे, प्रलय में वह भी खत्म हो जाए। देवता मरेगा तो हम लोगों को जिला देगा वो क्या? वो खुद मरने वाला है तो जिलाएगा वो हम लोगों को? कबीर साहब बोल रहा कि 33 कोटि देवता मरी हैं, वो भी परी हैं काल के फांसी। काल जो है महाकाल, वो देवी देवता लोगों को पकड़ ले, उनको भी जीवन का अंत कर देगा। तब रहेगा कौन यह दुनिया में? कहा गया अंतिम में रहेगा वही जिनको खलक पैदा किया, और सब होएगा खाक ओ माटी। इनको परमात्मा रखेंगे। किसको रखेंगे? परमात्मा। ये जीव को रखेगा, उन्हीं का अंश है ना। शरीर तो कपड़ा है ना, जितना आदमी का शरीर सभी का कपड़ा है। जो कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा जब फट जाता है, पुराना हो जाता है, क्या करते हैं? दूसरा कपड़ा को पहनते हैं ना। इसमें क्या संदेह है? कोई संदेह नहीं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं वसानी दृढ़ानी यथा विहाय नरो प्राणी। भगवान कृष्ण के वसन मतलब कपड़ा होता है कि शरीर या कपड़ा है, कितना भी सुंदर शरीर है तो कपड़े है ना। आपका कर्म उत्तम था पहले का, आपको सुंदर शरीर है। यदि पहले का कर्म यदि खराब होगा तब क्या होगा? तो निगड़ा लुल्हा बनेंगे, अंधरा बनेंगे, बहरा बनेंगे, पैर हाथ नहीं रहेगा, अब रोग से ग्रसित रहेंगे, अनेक प्रकार का बीमारी आपको पकड़े हुए रहेगा। परमात्मा का कृपा नहीं रहने के कारण वह होगा। आप स्वस्थ हैं, निरोग हैं, सबल हैं, तो मानी आपका ऊपर में परम पिता परमात्मा का विशेष कृपा। कृपा तो उनका तमाम दुनिया में है, उनका कृपा से कहीं खाली नहीं है, लेकिन जो जैसा पात्र होता है उसके पास में वैसा शक्ति आ जाता है। आपका झोला 10 किलो का, उसमें चावल लीजिएगा 50 किलो, उठेगा? उसमें नहीं उठेगा। आप कृपा पात्र बनना चाहते हैं तो दान पुण्य सत्कर्म भोज भंडारा कीजिए, करवाइए ना। नहीं भी है कृपा पात्र, आप कृपा पात्र बन जाएं, कर रहे हैं ना, आप पात्र बन रहे हैं। संत में तो ताकत है ना, गुरु महाराज में
पलटू लिखा नसीब का संत देता है फिर। बदल सकते हैं वे, कितना पावर है सदगुरु में, इतना पावर है हमारे गुरु महाराज में कि हम लोगों का भाग को, हम लोगों का तकदीर को, हम लोगों का नसीब को बदलने का पावर है उनको, अनंत पावर, कोई सिर में नहीं कितना पावर, अनंत पावर, अनंत शक्ति है। पलटूदास जी महाराज कहते हैं कि पलटू लिखा नसीब का संत देता है फिर, साच नहीं दिल अपना ताहिस लागत देर। जब आप ध्यान पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं रोज, आपका भाग नहीं बदलता है, आपका किस्मत नहीं बदलता है, आपका तकदीर नहीं बदलता है, तब कहीं कहीं आप में भूल है ना, कहीं कहीं आपसे भूल हो रहा है, कहीं कहीं गलती है आप, भूल को सुधार लीजिए, गलती को सुधार लीजिए, आपका नसीब बदल जाए, आपका तकदीर बदल जाए। मान लिया कोई आदमी अपना दोस्ती लगा ले प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी से, तो नरेंद्र मोदी का दोस्त है, क्या रहेगा, भिखमंगा रहेगा वो, नहीं रहेगा वो तो पूरा पावरफुल बन जाएगा। उनसे तो थाना, अररिया जिला, डिस्ट्रिक्ट का लोग डरेंगे, पता चल जाएगा ये नरेंद्र मोदी का दोस्त है, गांव वाले को पता चल जाता, तो क्या उनसे लगेगा, वो झगड़ा करेगा उनसे, वो उन्हें भी सटेगा भी नहीं डर से कि उनका आदमी है, प्रधानमंत्री का आदमी है, वो जल्दी नहीं सटेगा उसके पास में, हटे रहेगा। किसी भी समस्या है तो दूरी रहेगा, उसका आदमी है ना। ठीक उसी तरह से हम लोग जो अपना दोस्ती, अपना मित्र, अपना गुरु, अपना स्वामी, अपना मालिक बना लेंगे गुरु से, क्या होगा, हम लोगों का भाग बदल जाए, हमारा किस्मत नसीब बदल जाएगा, हम लोगों का जीवन बदल जाएगा, हम लोग मानव नहीं या दुनिया का महामानव बन जाएंगे, हमारा संसार में पूजा होने लग जाएगी। इसीलिए संतवाणी बतलाता है, धर्म ग्रंथ कहते हैं कि संसार में तुम आया है, तुम परमात्मा का भजन करो, भक्ति करो, यही संबल तुम्हारा काम आएगा। तो समय तो 10 बजने वाला, बहुत बात को सुने हैं, बहुत बात को सुने हैं, इस बराबर सत्संग सुनते भी रहते हैं हम लोग ना, बराबर सत्संग में कई बार यहाँ से सत्संग आ ही रहे हैं, कहीं न कहीं मौका लग जाता है, नहीं भी आना चाहते हैं फिर भी आना पड़ता है। संतवाणी में तो अनेक उदाहरण दिया गया, अनेक कहानी दिया गया। संसार में आप आए, ज्यादा दिन जाना नहीं है, मन भजन करो भगवान, भरोसा क्या करो, कल का भरोसा नहीं करके आज का भरोसा करना है। और भरोसा क्या है, संत ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा, 2 दिन का जग में मेला, सब चला चले का खेला, कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे जी, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। संसार में 2 दिन का मेला है। 2 दिन का मेला का क्या मतलब है, 2 दिन का मेला का मतलब है संसार में हम लोगों का, जिस दिन हम लोग जन्म लिए थे संसार में, उस दिन भी मेला लगा था कुछ न कुछ अनुसार। आज जिस दिन हम लोग जाएंगे तब वो दिन भी लगेगा ना। अब बाकी का दिन का कोई हिसाब नहीं है, बाकी का दिन फ्री है, 2 दिन का हिसाब लिया गया। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला, कोई चला गया। हम लोगों का पीढ़ी दर पीढ़ी
कितना पीढ़ी संसार से विदा हो गया है। कोई जावे, कितना आदमी तो जाने वाला अभी का भी डेट में। बड़े बड़े हॉस्पिटल सब में जाइए ना, वहाँ आदमी मरते रहता है, लाश निकलते रहता है। कोई चला गया, कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे जी। गठरी बांध कर कितना आदमी विदा हो गया। कोई खड़ा तैयार अकेला, कितना आदमी मौत का कगार पर खड़ा है अभी जाने। कोई खड़ा तैयार अकेला, 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। आगे कहा, कर कपट छल माया, धन लाख करोड़ कमाया जी। संग में चले ना एक अधेला। अधेला मतलब कौड़ी होती है। क्या बोल रहा संतानी कह रहे हैं, भले तुम ईमानदारी से हो या मेहनत करके हो या बेईमानी शैतानी करके हो या लूटपाट करके हो, आपको जैसे बनता है, लाखों करोड़ों का बैंक बैलेंस, जगह जमीन, दुकान मकान, ये सब आप बनाते हैं या बनवा रहे हैं, या जमीन खरीद रहे हैं, या घर बनवा रहे हैं, या गाड़ी छकड़ा खरीद रहे हैं या खरीदेंगे, आपका बैंक में जमा है, उनसे क्या होगा? कोई मेडल मिलेगा आपको? का कुछ नहीं मिलेगा। का तुम्हारे साथ में एक कौड़ी भी नहीं जाएगा। कौड़ी कौड़ी से नहीं देता है, वो कौड़ी भी काज देगा तो वो वही रहेगा ना, साथ में शरीर में जाएगा। शरीर तो जलने वाला है ना, ये शरीर जल जाएगा अग्नि में, तो कौड़ी भी नहीं जाएगा। धन तो नहीं जाएगा, संपत्ति तो नहीं जाएगा, मकान दुकान तो नहीं जाएगा, बेटा बेटी भी जाएगा, बेटा बेटी नहीं जाएगा। साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, बेटा भी अपना हक निभाएगा अग्निदान तक। इसके आगे हरि का भजन बिना रहेगा अकेला। का साथी सब लोग कोई मरता कहाँ तक जाते हैं? और श्मशान घाट तक जाता है ना। साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, श्मशान घाट तक जाता है। यही परिपाटी यही जाएगा। गंगा जी तो कम में आदमी को लोग ले जाता है, वैसे तो ये गाड़ी झाड़ी अगल बगल में जलाता है नदी सब में। किसी को गंगा जी में जलाएगा तो क्या होगा? तर जाएगा वो। गंगा जी में तर जाएगा जलाने से, दिन तो पहले से गंगा जी में काहे न तरता है। गोढ़ी सब तो दिन रात मछली मारता है गंगे जी में, मछली दिन रात गंगे में रहता, काहे न तरता। कीड़ा मकोड़ा कितना जलचर जीव, मछली बोझ घड़ियाल सब गंगे में रहता, काहे न तरता है। गंगा में जलाने से या गंगा नहाने से नहीं तरेगा। हाँ, गंगा नहाना कोई गलत नहीं है, सही है। गंगा जी का महिमा है, वो सही है। लेकिन वो ना ही रहेंगे। वो विद्यार्थी माने रोज क में हाथ घुमाएगा, मैट्रिक पास करेगा कभी? रोज एक क में हाथ घुमाएगा। ये किताब का क्लास का रोज पढ़ेगा, वो मनोहर पोथी से ABCD रोजे खाली BACD पढ़ेगा, आगे का नहीं। 2-4 क्लास का नहीं, मैट्रिक आइए BA का नहीं। क्या करेगा वो? अफसर बनेगा वो? नहीं बनेगा। अफसर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ककारा का पढ़ना को छोड़ना पड़ेगा। मनोहर पोथी सबको 1-2 क्लास 4 क्लास 5 क्लास को छोड़ करके
मैट्रिक पास करके IA BA उधर क्या सब पढ़ाई है सारा को पास करते हुए तब बड़ा बड़ा वैकेंसी सब में उसमें परीक्षा देना पड़े। आज तब जब पास होंगे तब ना नौकरी मिलता है, यह नियम है। आज यदि सब रोज हम लोग मनोहर पोथी वाला कहानी पढ़ेंगे तो क्या कभी उन लोगों को अफसर का मौका बनने मिलेगा? अफसर बनेंगे आप? कभी नहीं। गंगा नहाना गलत नहीं है, गंगा नहा करके फिर भगवान का भजन करना। तुलसीदास संतवानी बोले, ब्रह्मानंद स्वामी कह रहे हैं ना, का इसीलिए धन दौलत में आसक्ति को हटाइए आप। बेईमानी शैतानी कोई छोड़िए। ऐसा नहीं किसी का जमीन आप ले लिए हैं या बेच दिए हैं, उसमें आसक्ति बेच दिए हैं तो आसक्ति हटाइए, ले लिए हैं तो उनसे भी आसक्ति हटाइए, दोनों से। ऐसा धन है तो क्या होगा? धन है तो ज्यादा क्या होगा? धन आसक्ति रहेगा तो का सर्फ बने। सहज भाई के भजन में है, या आपका आसक्ति रह गया जमीन में, क्या बनोगे जानते हैं आप? का सर्फ बन करके जमीन के अंदर में रहना पड़ेगा। मकान में आसक्ति रह गया था, बढ़िया मकान बनाए हैं और नहीं रहे, आसक्ति रह गया तब क्या होगा? का गिरगिट का जोली में जाकर के वही मकान में घूमना पड़े। ऐसा लिखा हो, हम बना कर नहीं बोलते, ऐसा लिखा गया भक्ति सहजवाई का भजन में। और कहा गया यदि आपका आसक्ति रह गया कपड़ा में तो चिल्लर बनेंगे आप। यदि आपका आसक्ति रह गया संसार में किसी वस्तु में तो अनेक प्रकार का शरीर आपको धारण करना पड़ेगा। महात्मा था राया जड़ भरत, पूरा महात्मा था, लेकिन एक आसक्ति रह गया उसको, एक खरहा का बच्चा उसको छोटा सा देखा ना, उसको आश्रम मिला करके उसका पूरा पालन पोषण किया। अंतिम समय में उसका शरीर छूट गया तो क्या हो गया? वो चला गया खरहा का बच्चा। देहावसान समय चित्ते यद्वित भावे तत्ते भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के समय में चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है ये जन्म का कारण बनता है।